प्रणाम सबको। और बाबू आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज ये ब्लॉग मेरा बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, कुछ सीख ही मिलेगी क्योंकि मैंने बहुत सीखा है क्योंकि हमने सीख ली इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, मतलब कि सीख ले चुके हैं। तो इसलिए आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। बकवास हम नहीं कर रहे हैं, कुछ मतलब तथ्य और कुछ प्रमाणों के द्वारा ही हम आपकी चीज़ें बता रहे हैं। तो एक कथा आपको सुनाते हैं। एक मतलब ये शायद शिव पुराण की है, भागवत जी में हमने सुना था। तो एक चोर था, तो वो चोरी करने के उद्देश्य से शिव जाता है। तो रात बहुत अंधेरा था रात को, तो उसने देखा भोले बाबा का मंदिर है। तो वो वहाँ उसको पता था कि इसमें भोले बाबा के ऊपर सोने का घंटा टंगा हुआ है, तो वो उसको चुराने के उद्देश्य से जाता है। तो देखता है बहुत ज़्यादा अंधकार है, तो उसने क्या किया, अपने कपड़े उतार के और त्रिशूल में लपेट के और मसाल जैसे जला दिया। तो उसके प्रकाश से वो भोले बाबा के ऊपर चढ़ के और वो घंटा उतारने लगा। अब भोले बाबा से इतने में प्रसन्न हो गए। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, हालांकि वो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि किस उद्देश्य से आया है, लेकिन उन्होंने जनहित में चीज़ें दिखाने के लिए, बताने के लिए ये चीज़ें उसको क्या किया है कि उसने दूसरा उनको कुबेर बना दिया। उससे पूछा कि आपने, क्योंकि उन्होंने भोले बाबा ने कहा कोई मुझे अच्छत देता, कोई फूल चढ़ाता, कोई बेलपत्र चढ़ाता। और इसने तो इस आज शिवरात्रि का पावन पर्व दिन है और मंदिर मेरा अंधकार पड़ा था, इसने मेरा प्रकाश दिया जलाया, प्रकाश किया मेरे मंदिर में और अपने को पूरा अपने को मुझे समर्पित कर दिया। कोई कुछ करता, कोई कुछ थोड़ा थोड़ा समर्पित करता, इसने तो सर्वस्व अपने को ही समर्पित कर दिया। तो भोले बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि कुबेर जी को हटा के दूसरा कुबेर बना दिया। तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि देखो, उसने मतलब उसका उद्देश्य भले गलत था चोरी करने का, लेकिन फिर भी उसने परिश्रम किया। तो बिना परिश्रम के चोरी तो रोज़ करता था, लेकिन उसने उस दिन उसने खास परिश्रम किया, क्योंकि उसने कपड़े उतारे, अपने जलाए, मसाल जलाया, इतना सब मेहनत की। तो इस वजह से कहने का तात्पर्य यही है कि दोस्तों हम लोग भी ऐसे रोज़ मेहनत करते, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सब वायरल होंगे सोशल मीडिया पर। बस मेरा यही कहने का अर्थ है। आज व्यूज नहीं आ रहा तो क्या हुआ, कल कहीं पे मेरी मेहनत किसी को दिख जाएगी, बस वहीं पर बिल्कुल हम ऊपर चले जाएंगे। तो बस दोस्तों मेरा कहने का यही तात्पर्य था आपको बताने का। तो आपको जो है, और आप किसी भ्रम में मत रहना कि कोई आपको व्यूज आपका बढ़ा देगा या कोई आपके फॉलोअर, भले फॉलोअर, लेकिन वो कोई मतलब नहीं रखते। अगर फॉलोअर बढ़ भी गए तो वो ऐसे वो एक्टिव नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप धीमे धीमे मेहनत करते रहिए और एक दिन आपकी मेहनत किसी को समझ में आ गई ना, जैसे भोले बाबा ने चोर की मेहनत समझ ली, ऐसे जो है हम लोग भी जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बस यही कहने का। जय हिंद, जय भारत।